जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तमाम पार्टियां जो है अपना पंजा आजमाई कर रही है। हर जगह जो है हर उस व्यक्ति के पास लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए जिसको 10 साल तक जो है किसी ने देखा नहीं था। इसलिए बोल रहा हूँ देखा नहीं था क्योंकि यहाँ पर पहले गवर्नर राज था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज 2019 से यहाँ पर नाफिज हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा लहर है इस वक्त इलेक्शन को लेकर, असेंबली इलेक्शन को लेकर। अपने अपने जो पसंदीदार नुमाइंदे हैं उनकी सपोर्ट में आम जनता लगी हुई है। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए शादाब साहब सरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूद हैं। इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त किस तरह कैंपेन कर रही है और कितना रिस्पॉन्स उस कैंपेन का मिल रहा है लोगों से, ये बात जो है शादाब साहब से जानने की कोशिश करें। शादाब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त लेने के लिए, आपने अपना टाइम दिया हमें। शादाब साहब, किस तरह चल रही है कैंपेन? क्योंकि कैंपेन का दौर है, बहुत कम दिन बचे हैं आपको लोगों तक पहुंचने में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब अभी तक हम ग्राउंड पे देख रहे हैं तो हमारी कैंपेन तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। इस वक्त हर तरफ एनसी की वेव है, क्योंकि पूरी स्टेट में एनसी की वेव है, तो उससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है। हमारी भी जम्मू इस डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छी वेव बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग दर जो जुड़े जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चाहे वो गुजर कम्युनिटी से हो, औरतें हों, बच्चे हों, इवन हिंदू कम्युनिटी से जो एक फोबिया है लोगों को कि वो बीजेपी वोटर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। बात अगर हम करें मजहबी फैक्ट की, जिस तरह कुछ लीडर जो है मजहब को बीच में ला रहे हैं और उस मजहबी राजनीति के ऊपर जो है वोट अपना खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वो काम करेगी? देखिए पहले यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, जब कांग्रेस का दौर होता था तो वो लोगों को गांव शहर के नाम पे लड़ाते थे। फिर बीजेपी आई तो उनने हिंदू हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया। लेकिन लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि ये गांव शहर हिंदू मुसलमान, ये सियासत में ये इनके सियासी दावपेच होते हैं। असल हकीकत देखेंगे तो आप हमारे कैंडिडेट हैं, उनका एक रुतबा है, जामा मस्जिद के इमाम हैं। अगर अगर हमें ही वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना होता तो हमसे बेहतर वो कोई नहीं खेल सकता था, लेकिन हम उस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है और डोडा में जो भाईचारा कायम रहा है इतने वक्त से, वो उसकी एक मिसाल है। और उसका क्रेडिट सारा खालिद नजीब सरवर्दी साहब को जाता है कि उन्होंने ये जहाँ जो भाईचारा कायम रखा है। अगर बात हम करें वीडियोस की वायरल होने की, मजिद साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखा रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, हालांकि मुझे पता नहीं है वो सच है कि झूठ है। गजय सिंह राणा जी की 2-3 वीडियो जो है वायरल हुई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमानी भाईचारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है रियाज साहब शेख जो कि कांग्रेस के, उनकी भी 1-2 वीडियो वायरल हुई। अब जो है बीजेपी की तरफ से एक नई वीडियो जो है वायरल स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया जब चापनाड़ी कांड हुआ था तो उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिप्सी में जो है मिलिटेंटों को भेजा था और हिंदू जो है 17 वहां पर जो है मारे गए थे। तो क्या इससे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई तो बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। ये तो इनका वही कार्ड है, कम्युनल कार्ड, जो ये बार बार खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमान का कार्ड। पहले मैं मजीद साहब की बात करूंगा, जो उनने उस वीडियो में गाली गलौज दी थी, तो उस वीडियो से साफ लग रहा था कि वो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी बौखलाहट हो रही है, हार हार दिख रही है उनको। तो उस वजह से वो भी गाली गलौज पे आ गए हैं, क्योंकि उनके जो वो गांव शहर वाला कार्ड भी फेल हो चुका है, मनी पावर भी फेल हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि लोग कोई पैसे के लिए वोट नहीं देता है। आज की डेट में लोग बहुत अवेयर है, वोटर बहुत अवेयर हो चुका है। वोटर को ये अवेयरनेस है कि किस तरफ हमें जाना है बीजेपी कम्युनल फोर्सेस को डिफीट करने के लिए। तो बीजेपी लास्ट तक वो कम्युनल कार्ड खेलती रहेगी। अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था, बीजेपी वाले कहते हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी है, तो आज तक वो, ये तो 10 साल से पावर पे थे, आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ उस पर? छोड़िए 10 इससे पहले, क्योंकि इतनी पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इतने लोग जो पकड़े गए हैं या कैसे हुआ, तो आज तक उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? और ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, ये पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उसमें उसमें तो इन्वॉल्व साफ है। तौर पर यह बताया गया है कि पुलिस की जिप्सी में जो है मिलिटेंट्स को भेजा गया पुलिस पे और भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि पुलिस ने किया है। और मिलिटेंट कहाँ, वो छोड़िए, अब तो वो बहुत पुरानी बात होती थी, हो गई है। मिलिटेंट कहाँ किसके पास क्या होती थी, और आज के दौर में देखेंगे आपके वही लोग
उनकी फैमिलीज़ आज बीजेपी के साथ मिले हुए थे, लेकिन अब उनको भी समझ आ गई है कि वो गलत रास्ते पे थे और वो भी लोग भी वापस आ रहे हैं। ये भाई कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं और ये खेलते रहेंगे लास्ट तक। और अफ़सोस इस बात का है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या चीफ इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि ये सारे इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। शाहिद साहब, अगर बात करें पहले ही जो इलेक्शन का शेड्यूल निकलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से, उसमें साफ तौर पर ये लिखा होता है कि अगर कहीं पर भी बच्चे से कंप्लेन करवाई जाएगी, बच्चे के ऊपर जो माइनर होता है उसको जो है किसी भी पार्टी का पट्टा जो है गले में होगा या उसके हाथ में जो है झंडा होगा तो उसके खिलाफ जो है उस पार्टी के खिलाफ एक्शन होगा। बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो आपने अपने फेसबुक हैंडल पर या उसके अलावा भी जो है बच्चों से कंप्लेन करवाती है, उनकी वीडियो एक पर्टिकुलर बनाकर अपने फेसबुक पेज पर जो है डालती है। तो उन पार्टियों के ऊपर क्यों नहीं अभी इलेक्शन कमिश्नर कोई नोटिस ले रहा है? देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जो बच्चों की आप वीडियोस देखते हैं ना, बच्चों को भी शौक होता है ये कि इसको फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना इलेक्शन को, जी। ये एक फेस्टिवल होता है। तो बच्चों को भी शौक होता है, कहीं किसी ने झंडा उठा लिया और उसकी वीडियो बन गई तो वो किसी पार्टी के कसूर नहीं होता उसमें। मतलब ये भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे एंजॉय हैं। कर रहे हैं फेस्टिवल को, इसमें क्या क्या गलत है? फेस्टिवल एंजॉय करने का और सबको हक है एंजॉय करने का, उसमें बच्चा भी झंडा उठा लेगा, किसी हाँ, की क्योंकि किसी वोट तो की देना है उसी ने जो वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो वोटर कोई होगा। इशू ही नहीं है, ये तो कोई इशू ही नहीं है किसी। हाँ, कहीं डेलिबरेटली आप किसी स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल करेंगे उस चीज़ में, वो इशू हो सकता है कोड़ा, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको कि लहर किस तरफ है? क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं मजीद वानी और महराज मलिक की लहर है। एनसी को जो है खाते में ही नहीं रखा जा रहा है और कहा जो भी कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे बीजेपी के साथ कंपटीशन है। अब लग क्या रहा है आपको? देखिए खैर लोगों ने तो दावे करने हैं, सब मैदान में हैं, सब लड़ रहे हैं, तो सबने दावे करने हैं कि जी हमारा ही मुकाबला है। लेकिन अब आप जो सर्वेज़ हुए हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी हुए हैं, वो साफ यही बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मुकाबला है। बाकी लोग तो आपस में एक दूसरे की काट-छाँट कर रहे नहीं, हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मुकाबला इस सीट पे है या तमाम सीटों पे? नहीं, हर सीट की अपनी-अपनी डायनामिक्स हैं, कहीं पे किसी का है, कहीं पे कहीं है। जैसे अब बानाल में वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट है, वहाँ एनसी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो इसी तरह से हर सीट के अपने-अपने डायनामिक्स हैं ये। लेकिन ओवरऑल स्टेट में देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जमात है जो एक एक तो वो सरकार बनाने जा रही है, वो तो साफ दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने वाली है। और पूरे स्टेट में जो बीजेपी को रोक सकती है वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। एक रीजनल पार्टी ही उसको रोक सकती है, जो इनके ये प्लान है स्टेट को अभी तक बहुत ज़्यादा डैमेज किया और यहाँ से आगे भी करेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह अलायंस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ था, जितनी भी सीटें थी उनके ऊपर अलायंस हुआ था फारूक अब्दुल्ला साहब और राहुल गांधी जी के दरमियान। अगर बात हम डोडा की करें, 52 की करें, तो यहाँ पर जो है फ्रेंडली, ये फ्रेंडली होता क्या है? फ्रेंडली वर्ड आज तक सुना नहीं है अलायंस में। ये कुछ नहीं है, ये फ्रेंडली एक अजीब सा वर्ड इन्वेंट किया है। फ्रेंडली इलेक्शन कोई फ्रेंडली नहीं होता है। इलेक्शन में सब मैदान में होते हैं, सब जुड़ते हैं। इसमें बस एक ये फ्रेंडली है कि भैया कोई भी जीते या तो आपने आना हमारे पास ही है, बस वो आना एक हमारे पास है, गोद वो हमारी खुली। वो आप कोalition का हिस्सा होगा। आपको कितना नुकसान होगा ये जो आपके पहले फ्रेंडली बताया गया अलायंस, फिर आपको जो है फ्रेंडली कैंडिडेट यहाँ पर उतारा गया शेख रियाज जी? देखिए पहली बात तो ये जो अलायंस की बात थी ना, ये लोगों की आवाज़ थी। लोगों ने आवाज़ दी थी कि सब लोग जुड़ जाओ और इलेक्शन लड़े। हम जुड़ गए। अलायंस का में कैंडिडेट खालिद नजीब सरवरी साहब हुए और लास्ट डेट पे फिर हमें पता चला कि कांग्रेस ने भी यहाँ इस सीट पे भी, जबकि इस सीट पे की कोई डिस्कशन ही नहीं थी, ये क्लोज हो चुका था चैप्टर। ठीक है, रियाज साहब को मर्जी थी लड़ने की, शायद वो अगर पार्टी मैंडेट नहीं मिलता तब भी वो लड़ते, शायद इंडिपेंडेंट लड़ते। लेकिन अब आज की डेट में तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि वो भी लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस में जो है, मजीद साहब कांग्रेस में थे, फिर डीपीएपी में गया एक, वो वहाँ से निकला तो दूसरा चला गया, तो इनने बहुत कपड़े बदले हैं पिछले 1-2 साल में। जिनके झंडे का रंग भी पता नहीं चलता कब किसका है, कौन सा झंडा उठाएंगे। तो आज की डेट में मुझे कहता हूँ कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के वोट काट रहे हैं। इनकी लड़ाई आपस की है, ये आपस में ही इलेक्शन लड़ें, बीजेपी के साथ हम मुकाबला कर लेंगे। इनके से यही एडवाइस है कि आप आपस में लड़ दो, कौन ज़्यादा वोट लेता है, कांग्रेस लेती है या डीपीएपी लेती है। इनका मुकाबला एक दूसरे के साथ है, हमारे साथ कोई मुकाबला इसका नहीं है। मतलब आपके जो वोटर है वो कट्टरपंथ है, वो बिल्कुल कट्टर वोटर है। ये कोई नई बात नहीं है। कितनी कोशिश की, बीजेपी ने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश की, डीपीएपी ने कोशिश की एनसी के वोटर को तोड़ने की,
एनसी का वोटर कभी नहीं ना बिकता है ना झुकता है। वजह क्या है? मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई कांग्रेस का वोटर होगा, डीएपी का वोटर होगा, बीजेपी का वोटर होगा, 1500 या 2000, अगर मतलब कोई वोटर ऐसा होता है जो ले सकता है, सभी वोटर की बात नहीं मैं करूंगा, तो वो दूसरी पार्टी में जाता है। पर आपके वोटरों में क्या वजह है? ये मतलब बहुत कोशिश बहुत सारे लोगों ने की कि एनसी के वोटरों को अपनी तरफ खींचने की, वो आ नहीं रहे हैं, क्या वजह है? मैं वही कह रहा हूँ, हमारा वोटर ईमानदार है, सारे ही ईमानदार हैं। ये बीच में कुछ वक्त के लिए कुछ वो बहुत छोटा सेक्शन है, 1-2% लोगों का जो पैसे के लिए वोट देता है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो ज़्यादा है। 98% लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ईमानदार लोग हैं। तो इस तरह के वोटर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी तरह, और वो बटे हुए होते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं होते हैं, वो अलग अलग पार्टियों के इसमें चाहते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा? जिस तरह मैं कुछ दिन पहले आपके एक मतलब सीनियर जो है डोडा वेस्ट से कैंडिडेट थे चमन लाल जी, जिनका आखिरकार काफ़ी जिक्र किया जा रहा था कि ये शायद अगर डोडा वेस्ट में जो है अपना जो है फॉर्म भरेंगे तो शायद ये जीत जाएंगे। उन्होंने जो है प्रोफेसर प्रदीप को जो है अभी फ़िलहाल तौर पर सपोर्ट की है। तो रिसेंटली जो है वहाँ पर स्वर्णवीर सिंह जरार ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा ये हारने के बाद कुछ पढ़ाने जाएंगे, कुछ ठेकेदारी करने जाएंगे। तो क्या इस तरह वहाँ पर भी कुछ? देखिए, ठेकेदार तो हर तरफ फैले हैं, लेकिन जहाँ तक से प्रोफेसर चमन लाल साहब की बात है, आप देखें कि हमारी पार्टी कितनी डिसिप्लिन्ड है। हमारी पार्टी से हुक्म हुआ कि वहाँ पे आपने अलायंस हो गया है, आपको उसको सपोर्ट करना है, तो हमारे डॉक्टर चमन लाल जी बिल्कुल साथ खड़े हो गए उसके। उसके बरअक्स आप देखेंगे कि कांग्रेस ने, जो स्वर्णवीर सिंह जराल ने भी कांग्रेस अभी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर से खड़े हो गए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो पार्टी में डिसिप्लिन होता है। ये लोग किसी एक पार्टी से जुड़े नहीं होते, ये अपने मफाद के लिए कहीं भी जहाँ पे मफाद दिखेगा, कभी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कभी कोई झंडा उठाएंगे, कभी लड़ना कोई ही लड़ना है। लड़ना ही लड़ना है। तो उनकी मर्जी है, जिसको लड़ना है लड़े। लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी का जो वही एक ये मिसाल और है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ वोटर ही मजबूत नहीं है, हमारे कैंडिडेट भी जो हमारे हाईकमांड का हुक्म होता है उस पर उसकी तामील करते हैं। इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि अगर रिसेंटली हम देखें जिस तरह प्यारे लाल जी ने ग्रैंड वेलकम जो है फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को दिया, तो उसके बाद उनको जो है मैंडेट नहीं दिया गया, वहाँ पर जो है शेख जफरुल्लाह को जो है अलायंस में मैंडेट दिया गया। देखिए तो देखिए वो उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। उस कॉन्स्टिट्यूंसी की अलायंस की कमेटी की बात चल रही थी, उसमें उनके भी मेंबर्स हैं, हमारे भी मेंबर्स से वो बार्गेनिंग होती है, कुछ वो ले जाते हैं, कुछ हम ले जाते हैं। जिसको मोस्टली जो बहुत जड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उन्होंने हुक्म की तामील की। जो बाद में आए थे, उनकी कुछ अपनी वजूहत होंगी इलेक्शन लड़ने की। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना जानता नहीं हूँ क्या है वहाँ पे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शादाब सरवर्दी साहब थे, जिनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हो रही है डोडा वेस्ट और डोडा ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, इसी के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी। बहरहाल कमेंट बॉक्स आप तमाम लोगों के लिए खुला पड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आखिरकार डोडा में क्या कुछ होने वाला है, किसकी लहर है, आप बेहतर जानते हैं, आप जज है, आप जो है